ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम राम सा ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रहा मोकड़ा राम सार। देखो आज दिन है शुक्रवार और कितनी बजगी? टाइम तो 5:30 बजगी। 5:30 बजगी। जन देखो सगला श्रोता है भाई रेडियो लेर बैठा है। हाँ। आप सामने भी जगह देखो चौपाल में बैठा है भी तैयार है हथाई करण सारू। तो देखो सेव मोटी बात है कि बोली है नी, बोली रो महत्व आखी दुनिया में है। बिल्कुल है। आपा जिकी भी भाषा बोला, आपा जिकी भी बात करा, विश्व थारे व्यक्तित्व पर पूरो प्रभाव पड़े है नी। तो बोली रो जो महत्व है बिना आपने समझना चाहिए। कोई बात इयांगली नहीं बोलनी चाहिए जिके सु की रोई नुकसान हो जावे। हाँ नुकसान हो जावे। कोई दिल दुख है जिकी दिल री चोट लागण वाली जिकी समस्या है नी, हाँ। उनको जो दर्द है नी वो बहुत ही क्या करे कि दूर होया करे। दूर वैसा देखो के क्या करे के तलवार रो घाव ठीक हो जाए पर बोली रो घाव है वो ठीक नहीं हुए। वो बहुत ही गहरो रेवे। हाँ तो भैया आपा कोई भी शब्द बोला नहीं तो नाप तोल बोलना चाहिए। किसू की भावना नहीं भड़के, किरी भावना साथे खिलवाड़ नहीं हुए। चाहे कोई भी दिन हो, चाहे अब देखो अब होली भी आने वाली है तो आपा मजाक करा, हंसी करा तो हंसी करो अच्छी बात है साहब। मन ने प्रसन्न होना चाहिए, मनोरंजन रो भी एक साधन है। पर भाई बात है कि आपा की दिल नहीं दुखावा। एड़ी मजाक नहीं करनी चाहिए जिके सु कोई रो दिल दुख जावे। हाँ कोई दिल रे मायने चोट लाग जावे। बिल्कुल सा। कोई आदमी थाने ई वास्ते भी पूछे कि यार वो बोले बढ़िया है क्या करे को तो बहुत ही मीठो बोले, बहुत मीठो बोले। और कोई है कहो तो खिचड़ो जीव है सा बोलने की तरीको ही को नहीं। तो मेरा सगला गुण है नहीं बैठा की जावे। और क्या भी करे नहीं कि जो मीठो बोले नहीं वो लोगा रे मना रे मायने रेवे। हाँ तो अपन लोगा रे मन रे मायने रहना ई वास्ते अपन जी बोली है बीसु क्या करे के मोती झरना चाहिए और वाणी होनी चाहिए गुड़ जैसी वाणी। हाँ सा विष्णु थारो देखो व्यक्तित्व जो है वो निर्माण हुआ करे। तो अपन ने हमेशा बोलती बेड़ा भी शब्दारो जो है वो ध्यान रखना है। शब्द है नहीं ऐसा काम में लियो जिके सुनन वालो है जो प्रभावित हो जावे सा। और आपाठे चौपाल में जी हथाई करानी बीरमा ने भी देखो लोग आज जी संख्या है नहीं देखो सामने जी का बैठा है बी में भी दिनों दिन बढ़ रही है। और जी रेडियो में सुन रहा है कार्यक्रम बी में भी संख्या अपार बढ़ रही है सा। कारण क्या है कि अपार जी का विशेषज्ञ आवे नहीं वह सातरी बातें इतनी बढ़िया बातें जानकारी देवे जिको लोगों ने माने रुचि पैदा हो रही है है नहीं। तो भी रुचि ने बनाए रखन सारू। आज कौन पधारिया चौपाल में किन विषय पर बात कर सो? देखो सामने कौन बैठा है? सामने तो आज थे थोड़ा अचंभे में पड़ गया है नहीं। आज देखो साहब पागड़ी पैर पर चोला पायजामा पैर पर बैठे थे। सोचियो कि कौन बैठो है? हाँ, वाला बैठा तो डॉक्टर काशीनाथ जी है। और थे पूछो कि भाई विषय कहीं है आज? हाँ। तो विषय ओ है कि भाई ऊंटा या दूजा पशुओं सु स्वच्छ दूध उत्पादन महत्व और उनरी विधि विषय पर आज आप बातचीत कर सा। भाई विषय तो सातरो लय हो। डॉक्टर काशीनाथ जी आप रो चौपाल ने मायने घणो घणो स्वागत है। आपने में करा राम सा। धन्यवाद ओम जी भाई, भोम जी भाई, आप लोगों को भी घना राम। सभी पशुपालक भाइयों को राम। डॉक्टर साहब आज जो विषय लिए है वो है स्वच्छ दूध उत्पादन महत्व और विधि विषय पर आज आप बातचीत कर चा। तो थे को तो पहलो सवाल हूँ पूछूं या थे पूछो? हाँ आप पूछ लो पर मीठे शब्दा में। सच्ची बात कही कि भाई मीठे शब्दारो तो खासो महत्व है। हाँ। तो डॉक्टर साहब सेम पहलू तो हमारा ऊंट पालका खानी सु पहलो सवाल वही है कि स्वच्छ दूध उत्पादन सु कई मतलब है, इनरी महत्वपूर्ण भूमिका कई है। इन बाबत आप हमारा पशुपालका ने जानकारी दिलाओ सर। पशुपालक भाइयों, स्वच्छ दूध उत्पादन का मतलब यही है कि साफ सुथरे तरीके से दूध निकालना।
हम पशुपालक भाई अपने पशुओं को इसलिए रखते हैं कि हम उनसे से ज़्यादा दूध उत्पादन करें, और जब दूध उत्पादन करते हैं तो दूध उत्पादन करते समय हमें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने में तो एक छोटी सी बात है कि हमें साफ सुथरे तरीके से ही दूध उत्पादन करना है, लेकिन जब हम दूध उत्पादन और दूध की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता पर सोचेंगे तो ये साफ सुथरे तरीके से दूध निकालने से इन चीज़ों पे बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दूध की क्वालिटी, दूध की जो उसमें जीवाणु संक्रमण है, हम यदि साफ सुथरे तरीके से दूध निकालेंगे तो इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिसके कारण दूध की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। और दूध का जो रखने की क्षमता है यानी कि इनमें खराब होने की जो चांसेस हैं ये मतलब कि काफी कम हो जाती है। यानी कि आप दूध को बहुत देर तक रख सकते हैं। यदि आपको घर से बाहर कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो तो भी ये यदि आप साफ स्वच्छ तरीके से दूध निकालते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट करने में दूध को सक्षम हो पाएंगे। खास करके यदि हम ऊँटों की बात करें तो जो ऊँटों की दूध की जो डिमांड है ये हमारी ये कहीं बाहर से ही आती है। तो ऊँट से जब दूध हम निकालते हैं तो इनमें तो और भी साफ सुथरे तरीके से दूध निकालने का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आप बाहर दूध भेजते हैं तो यदि दूध में जीवाणुओं संक्रमण कम है तब तो दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आप कितना भी दूर भेज लें यदि इसकी दूध खराब नहीं होगी, आप यदि अब ढंग से आप भेज रहे हैं तो। एक और इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आप साफ सुथरे तरीके से दूध निकालते हैं तो जो थन का स्वास्थ्य है वो भी बहुत बढ़िया रहता है। जो थन का स्वास्थ्य यदि बढ़िया रहेगा तो दूध उत्पादन आपकी अच्छी होगी। दूसरा, थन की बीमारियों से भी बचाव होगा। बहुत बढ़िया जानकारी दी। बात आई स्वच्छ दूध उत्पादन री, तो स्वच्छ दूध उत्पादन किन भात कर सका डॉक्टर साहब, और ये विधिर बाबत थोड़ी सी माने जानकारी दो सा। पशुपालक भाइयों, स्वच्छ दूध उत्पादन का पहले मतलब बताया आपको कि साफ सुथरे तरीके से दूध निकालना है, लेकिन इसकी एक विधि है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप जहाँ पशु रखते हैं, जहाँ आप दूध निकालते हैं, उस जगह की बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। यदि आप गाय भैंस है और उनको यदि जो सतह है यदि वो पत्थर की है तो उस पे बिल्कुल ही रोज सर्फ से साफ करना चाहिए, जो कि वहाँ पे जीवाणुओं संक्रमण बिल्कुल न के बराबर हो। ऊँट से दूध निकालते हैं तो जहाँ आप रखते हैं ऊँट को वो तो रेतीली जमीन पे ऊँट रहता है, तो उसमें झाड़ू और वो बिल्कुल ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए जी। फिर थन को दूध निकालने से पहले थन को पूरी अच्छे तरीके से पानी से धो लेना चाहिए। फिर एक साफ कपड़े से थन को पोंछ लेना चाहिए जी। फिर जो दूध निकालने वाले हैं उनको भी अपने हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। दूध निकालने वाले को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके यदि कोई नाखून वगैरह तो बढ़े नहीं है, या उनको कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई वो जीवाणुओं संक्रमण से सफर तो नहीं कर रहे हैं, इनका भी उनको ख्याल रखना चाहिए। फिर यदि आप दूध निकालते हैं तो कई पशुपालक क्या करते हैं कि पहली जो दूसरी जो दूध की धार होती है उसको जमीन पे गिरा देते हैं। पशुपालक भाइयों, आपको ये काम नहीं करना है। यदि आप पहली धार या दूसरी धार को दूध नहीं लेना चाहते तो उसको दूसरी बर्तन में निकाल लीजिए, जमीन पर आप बिल्कुल ही नहीं गिराएं, क्योंकि जो दूध होता है ये जीवाणुओं संक्रमण का बहुत ही अच्छा माध्यम होता है, और ये दूध यदि फर्श पे रहा तो उसमें जीवाणु संक्रमण होगा, और हमारा पशु यदि वहीं बैठता है तो वो संक्रमण पशु में चला जाएगा और थन की बीमारी होने की चांसेस रहेगी। तो ये सावधानियां बरतनी है। जब आप पूरी तरह से दूध निकाल लिए तो निकालने के बाद भी क्या होता है कि जब हम दूध निकालते हैं तो जो दूध के थन के जो छेद हैं ये लगभग 1 से 2 घंटे तक खुले रहते हैं। तो उससे भी यदि हमारा पशु हम निकाल के दूध को छोड़ दिए, पशु जाके हमारा नीचे जमीन पर बैठ गया, तो उस समय अभी उनकी जो थन से जो निकाला है दूध तो छेद अभी खुला है, तो वहां से जीवाणुओं संक्रमण घुसने की चांसेस बहुत ज्यादा तक बढ़ जाते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है कि एक ग्लास पानी लेना है, उसमें लाल दवा जो पोटेशियम परमंगनेट होती है एक पिंच डाल देना है, बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल 1% सोल्यूशन बनाना है, 1%, और उसको हर थन में ले जाके डुबो देना है थन को। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि ये जो एंटीसेप्टिक का वो काम करता है और थन में ऊपर तक चल जाता है, वो जीवाणुओं संक्रमण को काफी हद तक ये रोकता है। यदि ये विधि अपनाएंगे तो थन का स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा और आपकी दूध जो है निरंतरता रहेगी और थन में भी कोई बीमारी नहीं हो।
बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब के। छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख सा तो स्वच्छ दूध उत्पादन आपने मिल सी। विवाह से देखो बर्तन जी की बात कही कि बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, हाथ साफ होना चाहिए, नाखून नहीं होना चाहिए और माथो भी थोड़ा ढकला तो भी बाल बाल भी दूध रमायने नहीं आवे। और एक सेव मोटिया बात बताई कि जी पर पशुपालक भय में कया में आदत है कि पहली की धार है, पहली दूसरी धार जमीन में गाल देवे जी तबीरो कितो दुष्प्रभाव हुए अभी अपने नई जानकारी मिली। साथे साथे एक चीज और जानना चाहूँ डॉक्टर साहब कि स्वच्छ दूध उत्पादन सारो बाड़ेरी क्या भूमिका है सा, बाड़ेरो प्रबंधन किन बात करना चाहिए। जहाँ हम पशु रखते हैं, पशु का जो बाड़ा है पशुपालक भाइयों, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। दूध में कई बार दूध निकालते समय धूल कण जो हैं वो बाड़े से हमारे दूध में आ जाते हैं, जिससे कि दूध में जो जीवाणु में संक्रमण की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। यदि हम तुरंत ही दूध को उबाल लेते तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम दूध को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम बाजार में बेचते हैं, ले जाते हैं, तो कई बार हमारा दूध बाजार तक जाते जाते खराब हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए बाड़े की साफ सफाई की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जी। जहाँ भी हम पशु रखें तो वो हमारा बाड़ा साफ रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो थन है पशु का वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसमें कोई संक्रमण न हो। दूध जो हम निकालें वो बिल्कुल साफ हो, उसमें जीवाणुओं संक्रमण कम से कम हो, जिससे कि हमारे दूध की क्षमता बनी रहे। पशुपालक भाइयों, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पशु बाड़ा है इसमें बिल्कुल गंदगी न हो। पशुओं को जो हम पानी देते हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो चारा होना चाहिए वो नियमित रूप से हमें देना चाहिए और हमें चारे की खेड़ी और पानी की जो खेड़ी है उसकी भी हमें नियमित साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा पशु स्वस्थ हो और अच्छा दूध उत्पादन हम पशु से ले सकें। बिल्कुल ठीक है वसा। बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर साहब बताया और भाई फिर मीठा शब्द रे मायने है और ए जी की बात है नहीं, एकदम दिल रे मायने जावे और दिमाग रे मायने बैठ जावे कि भाई अपने सावधानियां राखनी है। तो डॉक्टर साहब आप सावधानियां हमारा पशुपालक ने बताई कि भाई इन तरह से स्वच्छ दूध उत्पादन है कर सके। तो डॉक्टर साहब अब सवाल दिमाग रे मायने ओ आवे कि भाई जे स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं होवे तो उनसे नुकसान भी होया करे, कहीं जे कोई नुकसान होया करे तो वो नुकसान कहीं हो सके, इन बाबत आप जानकारी दो सा। बिल्कुल पशुपालक भाइयों, यदि हम साफ सुथरे तरीके से दूध नहीं निकालेंगे, यदि हम अपने हाथों को धोएं नहीं, तो जो हमारे हाथों में गंदगी है या हमारे जो हम जहाँ पशु रखते हैं वो साफ सुथरा नहीं है, वहाँ गंदगी है, तो हमने बताया कि जो पशु के जो थन में है संक्रमण पहुंच जाएगा और थन जो है हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा। थन स्वस्थ नहीं रहेगा तो थन की बीमारी है, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है थनैला। ये थनैला बीमारी की होने के चांसेस काफी संभावना बढ़ जाती है। सबसे मोटी कारण तो यही है। दूसरा कारण यह है कि दूध जो हमारा है इसमें जीवाणु में संक्रमण काफी ज्यादा रहेगा, तो जो दूध की गुणवत्ता है बिल्कुल ही खराब रहेगी। आपकी दूध का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप बाजार तक जैसे ही लेके पहुंचेंगे वो खराब होने के चांसेस उसके काफी ज्यादातर रहेंगे। तो यदि हम साफ सुथरे तरीके से नहीं दूध उत्पादन करते हैं तो जो दूध उत्पादन है पशु से हमारा काफी कम हो जाएगा और थनैला बीमारी के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर, अगर थोड़ी सी लापरवाही रही तो आप उत्पादन पर प्रभाव पड़सी, उत्पादन की गुणवत्ता है बीर पर भी प्रभाव पड़सी। तो अपन यहाँ काम करना ही नहीं है, अपने साफ सफाई रो विशेष ध्यान देना और दूध जो अपन निकालना भी वेला भी अपन थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और कार्यक्रम ने अपन जगह श्रोता है वह रुचि से सुनता रहे, इन सारू देखो गीतड़लेरी भी भूमिका है। हाँ, मेरी तो खासी भूमिका है, खासी भूमिका है। बिल्कुल तो सुना दू के बिल्कुल। अबार तो भाई देखो सा फागण रो मौसम चाल रही है। हाँ। तो फिर तो एक फागणियों गीत सुनाओ तो और ही मजो आ जावे। भाई डॉक्टर साहब भी देखो सा पागड़ी चोला पायजामा रंग बिरंगा पैर पर आ रहे हैं, ए भी कहीं है कि इन रंग रे मायने रंगन वास्ते आया है। तो अबार आप सुनियो और एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन स्वरूप पधार्या है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर काशीनाथ। और आज आप बातचीत करिया ऊंट या दूजा पशुओं सु स्वच्छ दूध उत्पादन महत्व और विधि विषय पर। डॉक्टर साहब गीतड़ ले पहली आप बता रहा था कि स्वच्छ दूध उत्पादन जे नहीं हुए तो उनका नुकसान कहीं हो सके, उन बाबत जानकारी दी। तो उन्होंने मायने आप एक बतायो कि भाई एक थनेला रोग हो जाया करे, तो और थनेला रोग कहीं है और इनका लक्षण कहीं है, इन बाबत हमारा पशुपालक जानना चाहे सा। पशुपालक भाइयों, थनैला रोग जो है ये दुधारू पशुओं की एक प्रमुख बीमारी है और यह बीमारी खास करके जो डेयरी उद्योग से जुड़े पशुपालक हैं उनके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बीमारी के कारण पशुपालक भाइयों को बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचता है। क्योंकि ये यदि थनैला बीमारी होती है तो ये दूध उत्पादन पे काफी प्रभाव पड़ता है और दूध उत्पादन यदि पशुओं से कम हो जाए तो इनकम जो है पशुपालकों की काफी कम हो जाती है, साथ साथ जो पशु की स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें पशुपालक भाइयों तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। इस बीमारी के जो लक्षण हैं, इसमें थन में सूजन हो जाता है, थन से दूध जो है वो खराब होता है, थन में काफी दर्द होता है। जैसे ही आप दूध निकालने जाएंगे दूध पशु जो है दूध निकालने नहीं देगा। कई बार दूध में खून आने लगता है, मवाद आने लगता है, पशु को बुखार भी आ जाता है, दूध उत्पादन बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ये सीधा ये उत्पादन से रिलेटेड बीमारी है और पशु इसमें बिल्कुल ही उत्पादन नहीं करने की स्थिति में पहुंच जाता है। थनेला रोग री आप बात करिए डॉक्टर साहब, तो थनेला रोग एक खाली ऊंटा में ही हुए या दूसरे पशुओं में भी हुआ करे? जो भी दुधारू पशु हैं पशुपालक भाइयों, थनैला बीमारी सब में हो सकती है, लेकिन खासकर जो ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनमें ये इसकी होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ऊंट के अलावा जो गाय भैंस इनमें भी थनैला बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पशुपालक भाइयों आपको पहले भी बताया कि यदि आप साफ सुथरे तरीके से दूध निकालते हैं तो इस बीमारी की संभावना काफी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब वही है ओम जी भाई की भी डॉक्टर साहब जी बतायो कि भाई आ थनेला जी की बीमारी है, आ बहुत ही कह के इनकी भी खतरनाक बीमारी है। इनसु पशु ने तो नुकसान है ही है स्वास्थ्य री दृष्टि सु, पशुपालका ने भी नुकसान है आमदनी रे दृष्टि सु। बिल्कुल पशुपालका ने कितो नुकसान हो जाया करे एक थनेला बीमारी सु। तो भाई महाराज का पशुपालक भाई है निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जी मीठा मीठा शब्दारे मायने बतायो नहीं कि भाई सावधानी बरतनी है जिके सु एड़ो जो रोग है वो नहीं हुए, तो बिल्कुल बे सावधानी राखसी। बात करा डॉक्टर साहब इन थनैला रोग रे उपचार रही, तो इन रो उपचार किन बात हो सके? पशुपालक भाइयों, थनैला जैसे ही आपको यदि पता चलता है कि थन में यदि सूजन है, दूध खराब आ रहा है, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह से इस बीमारी का उपचार कराना चाहिए। क्योंकि यदि इस बीमारी का जो उपचार है प्रारंभिक अवस्था में ही यदि आप उपचार कराएंगे तो सफल उपचार हो सकता है। यदि हम उपचार कराने में यदि देर कर दिए, इस बीमारी से जो उपचार है उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। कई बार तो जो हमें जो थन को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो पशुपालक भाइयों, यदि आपको जैसे ही पता लगे कि हमारा जो पशु है उसका थन खराब है, थन से यदि दूध खराब आ रहा है, थन में यदि सूजन है, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार शुरू करवा दीजिए। और एक बात और ध्यान रखना है कि आपको उपचार छोड़ छोड़ के नहीं कराना है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही 1-2 दिन उपचार लिया, पशु को आराम मिलने लगता है, तो पशुपालक फिर चिकित्सा को वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन इससे क्या समस्या होती है कि ये बीमारी फिर से और अत्यधिक गंभीर होकर प्रकट होती है और फिर थन को बचाना मुश्किल हो जाता है। यदि थन में कड़ापन हो जाए तो इसका उपचार फिर संभव नहीं हो पाता है, जिससे कि ये थन से दूध निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। कई बार तो ये बीमारी एक थन में होती है, लेकिन धीरे धीरे यदि हम उपचार ढंग से नहीं कराएं तो वो चारों थनों में फैल जाती है और चारों ही थन हमारे पशु का खराब हो जाता है, जिससे हमारा पशु फिर किसी काम लायक नहीं रह जाता। तो इससे कितनी आर्थिक पशुपालकों को नुकसान पहुंचता है, इस बात को ध्यान पशुपालक को रखना चाहिए कि आप एक तो उपचार तुरंत ही कराएं पशु चिकित्सक की सलाह से, दूसरा जो उपचार है वो नियमित और पूरी लीजिए।
बीच में इसको छोड़े नहीं। और तीसरी जो सावधानियां बताई पशु चिकित्सक द्वारा, सावधानियां जो बताई जाती हैं, उसका भी पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए पशुपालक भाई। बहुत बढ़िया जानकारी दी सा कि आपा अगर थोड़ा सा जागरूक रहवा और साफ सफाई रो ध्यान रखा तो ई रोग सु बच सके पर पशु। तो अब एक बात और बताओ डॉक्टर साहब, खान पान री कई भूमिका दूध उत्पादन में एक स्वच्छ दूध और गुणवत्ता वाला दूध वास्ते? पशुपालक भाइयों, खान पान का दूध उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम पशु को उचित मात्रा में, जो हम उनको जो खनिज लवण है, उनको जो हम कंसंट्रेट जो कहते हैं चारा के अलावा, वो हम दें तो जो दूध है उचित मात्रा में आएगा और जो दूध की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी। जब हम पशु से दूध निकालते हैं तो दूध के साथ कैल्शियम भी बाहर आता है जी। तो जो हमें कैल्शियम की यदि हम आपूर्ति पशु को नहीं देंगे बाहर से, तो वो फिर दूध उत्पादन उसकी घटेगी। तो जो हमें प्रचुर मात्रा में खनिज लवण और कंसंट्रेट की जो मात्रा होती है वो हमें सप्लीमेंट चारे के अलावा पशु को करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो दूध जो है उसकी गुणवत्ता, उसकी फैट परसेंटेज बढ़ी रहेगी और जो दूध उत्पादन होगा काफी अच्छा होगा। थन का जो हमारा स्वास्थ्य रहेगा वो भी उचित रहेगा। कई बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से यदि हम इन सब चीज़ों को सप्लीमेंट नहीं करते हैं तो भी हमारा जो दूध है उसकी क्वालिटी खराब होने लग जाती है। तो इसका भी हमें ध्यान, सावधानियों के साथ साथ खान पान पर भी हमें पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। पशु को उचित मात्रा में खनिज लवण, साफ पानी और नमक और कंसंट्रेट की मात्रा देनी चाहिए। बिल्कुल सा। और पशुपालक भैया जे थोड़ो बहुत भी थाना लगे कि मैं कहीं दीवा खान पान रमायने, तो अपन तुरंत प्रभाव से अपने डॉक्टर साहब से संपर्क कर लेना चाहिए कि मैं हमारे पशु ने किस तरह खान पान देवा जिसको दूध उत्पादन है वो गुणवत्ता वालों मिले। और साथ साथे जो थनेला रोग री बात डॉक्टर साहब कही थी कि आप आधो अधूरो इलाज करा अपन लगे ठीक हो गयो, पर वो फिर भविष्य मायने आने वाले समय मायने वो फिर है जो रोग बढ़ जाए। तो जब तक आपने डॉक्टर साहब नहीं कह दे कि वो बिल्कुल ठीक है, इतने तक आपने लारो नहीं छोड़ना है। सजग एक क्या कहनी कि भाई पशुपालक बन पर और पशु की देखभाल अच्छी तरीके से करनी है। हाँ, और ये तो फायदो जो है वो आपा नहीं है। देखो पशु भी परेशान को नहीं है और आपा खुद भी परेशान को नहीं बा। राधा भाई लिख भेजी है एक सवाल कि भाई डॉक्टर साहब ने पूछो कि भाई और थनेला रोग है उन कोई टीको और आविष्कार हो है कि टीके रो या वैक्सीन रो कोई? पशुपालक भाइयों, जो थनैला बीमारी है ये जीवाणुओं संक्रमण से होता है। जैसे ही इसका यदि आपको लगता है कि ये बीमारी हुई है तो उसकी उपचार पशु चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए। पशु चिकित्सक इस बीमारी में आपको एंटीबायोटिक जो जीवाणु रोधक दवाइयां हैं वो लगाते हैं। साथ साथ में वो कई बार क्या होती है कि एक जीवाणु रोधक दवा काम नहीं करती तो वो दूध की से लेकर उसकी बैक्टीरियल जो है सेंसिटिविटी जांच करके वो ऐसे जीवाणु रोधक दवा लगाते हैं जो कि उस पे कारगर होती है। तो इस बीमारी में आपको बहुत ही सचेत और सजग रहना है। तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है, क्योंकि ये आपके सीधे आमदनी से जुड़ी बीमारी है और इसमें पशु के खराब होने की चांसेस काफी हद तक रहते हैं। तो इसमें लापरवाही नहीं बरतते हुए आपको तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उपचार शुरू कर देना है। इसका अभी तक कोई टीका है नहीं कि बचाव के टीके लगाए जाएं। ये उपचार ही है इसका, जो कि बीमारी के होने के बाद जो होता है और ये ठीक होने वाली बीमारी है, ऐसा नहीं कि ठीक, लेकिन आपको सावधानियां थोड़ी। राधा भाई ने जवाब मिल गयो भाई। राधा भाई तो खैर मिलियो ही भी रहा। जितना भी आप पशुपालक भाई सामने बैठा है और रेडियो पर सुन रहे हैं, भी भी आज अच्छी जानकारी मिली है और हमें देखो वक्त भी हो गया है। हाँ, घड़ी है जी की आपने समझाती रहे कि भाई समय रे साथे चलो, हमारे साथे चलो। इच्छा तो करे कि प्रश्न पूछता हाँ, बात करता रहे। तरह से आपने जानकारी मिले तो लालच है वो छूटे ही कोनी, पर समय आपने रोके। तो भाई देखो आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारिया राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर काशीनाथ जी, और आज आप बातचीत करी ऊंट या दूजा पशुओं से स्वच्छ दूध उत्पादन महत्व और विधि विषय पर आज आप बातचीत करी। डॉक्टर काशीनाथ जी आप चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपालका ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। इन सारू मेह देवा आपने धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम भोम जी भाई धन्यवाद सबको, सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। हो दोरारी शान करा
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।